नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए भाव तोड़ से करने की बहुत बेहतर संज्ञा दी थी कि वो अंतर्राष्ट्रीय संजय राउत है। लेकिन एक खास बात है, जो देसी संजय राउत है ना, उसके लिए एक देवा भाऊ है, यानी कि एक देवेंद्र फडणवीस है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए ऐसा लगता है, क्योंकि बड़े वाला है, अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन है, तो उसके लिए तीन तीन देवेंद्र फडणवीस है। पहला, रशिया का पुतिन। डोनाल्ड ट्रंप जो बड़ी बड़ी ढींगे हाँकता था, उसे लगता था मैं राष्ट्रपति बनूंगा, हफ्ते भर में युद्ध रुकवा दूंगा, और अब ये भैया मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जेलेंस्की और पुतिन बैठ के बात कर ले, मैं तो फ्री में हथियार भी नहीं दूंगा। तो एक तरीके से उसने हथियार डाल दिए हैं। उसे समझ आ रहा है कि इस युद्ध में उसकी चलने वाली नहीं है। जिस तरीके से रशिया ने अपनी शर्तें रखी हैं, उसे ना जेलेंस्की मान सकता है, ना अमेरिका मान सकता है, और रशिया इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर खड़ा है। उसके बाद जो उसके लिए दूसरा देवेंद्र फडणवीस साबित होता है, वो होता है शी जिनपिंग। उसने कहा चाइना पे हम इतने परसेंट टैरिफ लगा देंगे, 100%, 150%, फला परसेंट। उसके बाद चाइना कहता है ऐसा करते हैं साहब, रेसिप्रोकल टैरिफ हम भी लगा देते हैं, रेयर अर्थ का एलिमेंट का सप्लाई हम रोक देते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे हाथ में भी हैं। जब वो करने लगे तो ट्रंप कहने लगा नहीं 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 साहब, अभी कह रहा है ना कि मेरे पास बहुत सारे हथियार हैं चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, कल ही स्टेटमेंट आया है, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूं। उसके बाद जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जो इक्वेशन में बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते, वो निकल कर आया भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस सलीके से, जिस सलाहियत से उन्होंने इस संजय राउत का इलाज किया, वो देखने लायक है। उसे लगा साडा यार सी मोदी, बड़े अच्छे संबंध हैं, पिछली बार तो हम नमस्ते ट्रंप करवाया था। दरअसल मोदी ने बहुत हद तक, इस सरकार ने बहुत हद तक ट्रंप के अंदर इन्वेस्ट किया था, ट्रंप एज अ पर्सनैलिटी के अंदर इन्वेस्ट किया था। लेकिन वो एज अ पर्सनैलिटी जो ट्रंप है, उसी ने अपनी जो ग्रीड है उसके चक्कर में भारत जैसा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा एक बेहतर दोस्त खो दिया। और उसकी बानगी ये देखिए कि जर्मनी का एक बड़ा अखबार है एफएजी, शायद प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा कुछ अलग हो सकता है, उसने एक रिपोर्ट छापी है, जर्मन में है तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको बता देता हूं। एक बड़ा अखबार है, जर्मनी में 2 लाख से ऊपर का सर्कुलेशन है, तो जर्मनी के हिसाब से बड़ा सर्कुलेशन है। जैसे इंडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, जो बड़े बड़े इंग्लिश डेली है, ऐसे ही वहां पर आप ये मानिए वही प्रतिष्ठा उसकी वहां पर है। 60-65 साल से पुराना अखबार है, यानी कि स्थापित अखबार है, लेफ्ट लीनिंग अखबार नहीं है। उसकी तरफ से एक रिपोर्ट छापी गई है जो ये कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 बार फोन मिलाया, लेकिन प्रधानमंत्री ने कॉल रिसीव नहीं की। देखिए, हम न्यूज पढ़ते थे, खबर आती थी कि इमरान खान बाइडेन को फोन मिला रहा है, बाइडेन फोन नहीं उठा रहा है। पाकिस्तान में बड़ा मजाक उड़ता था इमरान खान का, अरे तुम्हारा फोन ही नहीं उठ रहा अमेरिका के अंदर। अब ये देखिए स्थिति किस तरीके से पलट गई है। स्थिति इस तरीके से पलट गई है कि अब अमेरिका भारत को फोन मिलाता है और भारत कहता है नहीं साहब अभी नहीं उठाते। और इसमें 2 चीजें हैं, या तो एक खबर प्लांटेड खबर है, इसमें सत्यता की कहीं कमी है, या बिल्कुल मतलब परफेक्ट खबर है। अब इन 2 सिनेरियो को भी हम जज कर लेते हैं। सबसे पहली खबर, हो सकता है कि ये प्लांटेड खबर हो, सिचुएशन को और वर्स करने के लिए और खराब करने के लिए, क्योंकि जर्मनी से जिस तरीके से चीजें मैनेज होती है, वो भी उस डीप स्टेट का पार्ट है, उस पूरे के पूरे गहरे राज्य का एक तंत्र का हिस्सा है। तो हो सकता है कि ये प्लांटेड खबर हो, चीजों को डिप्लोमेटिक लेवल पे और खराब करने की। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है, खबर ये निकल के आ रही है, एक और न्यूज एजेंसी ने सरकार से पूछा था यही चीज कि ऐसा हुआ है क्या, उस पर सरकार का क्या वर्जन है। क्योंकि जब भी कोई बड़ा न्यूज़पेपर कुछ छापता है तो दोनों पक्षों का वर्जन लेकर तब वो छापता है कि भैया ये खबर है, उस पर इसका ये मानना है, उसका ये मानना है, ताकि दर्शक तय करें। तो सरकार से एक दूसरी न्यूज एजेंसी ने सरकारी वर्जन लेने की बात की, लेकिन सरकार ने उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो निश्चित तौर पर मना करा होगा, या वो एम्बिग्यूटी छोड़ दी गई जानबूझकर। तो अगर 2 न्यूज एजेंसीज इस चीज को कवर अप कर रही हैं तो कुछ सत्यता इसमें लगती है। एक ने छापा, एक ने नहीं छापा, तो ये सब चीजें चल रही हैं। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कॉल नहीं उठाई, अगर ये सही है तो क्यों नहीं उठाई, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की हमेशा से यह फितरत रही है कि किस तरीके से जो प्राइवेट कॉल की कॉन्वर्सेशंस हैं, उन्हें पब्लिक ट्रॉफी की तरह, पब्लिक थिएट्रिक्स की तरह किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह ट्रंप बहुत एक निरंकुशता के साथ उस चीज को एक्सरसाइज करते हैं
किसी से बात हुई और उसने फोन रखा नहीं, उधर से प्रेस को बुला लिया। बहुत सारी मीटिंग तो प्रेस के सामने ही करता है। पिछली बार तो जेलेंस्की के साथ जो बातचीत हुई थी, जेलेंस्की को जो उसने डांटा डपटा था, वो तो सीधा प्रेस के सामने ही उसने वो काम कर दिया था। तो उसकी आदत है, वो अपने सलाहकारों से ज्यादा, अपनी जो कोर टीम है उससे ज्यादा वो प्रेस से घिरा रहता है, उससे बातें करता है। तो हो सकता है कि वो ये कह सकता था, अरे साहब वो मोदी जी हैं, वो दबाव में आ गए हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि ये टैरिफ कम कर दो, 27 तारीख आने वाली है, 50% टैरिफ लगने वाला है, टैरिफ कम कर दो, हमें बड़ा नुकसान होने वाला है। अब उसके बाद उसकी उसकी रील फंस जाती, पहले जैसे पहले फंसी हुई है कि हमने तो भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, हमने ट्रेड की बात करी थी कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, वी डू लॉट्स ऑफ ट्रेड, ऐसे करके बोलता है ना वो। निश्चित तौर पर झूठ है। और इसाक डार ने भी कह दिया ना पाकिस्तान वाले ने, अरे साहब हमने तो अमेरिका को बस बताया था, अमेरिका ने कोई मध्यस्थता नहीं की है, अमेरिका का कोई रोल नहीं। अब तो पाकिस्तान एक्नॉलेज कर रहा है। जो आसिम मुनीर कह रहा था कि भैया नोबेल प्राइज मिलना चाहिए युद्ध रुकवाने के लिए, उसी की देश में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है बोल रहा है कि नहीं नहीं, अमेरिका का कोई रोल नहीं था, हमने तो सिर्फ जेडी वांस को फोन किया था और कुछ नहीं था। जो बातचीत हुई है डीजीएमओ की, जो भी हुआ है वो डायरेक्ट हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लगभग 30-35 बार तो इस बात को बोल चुका होगा, 3 दर्जन बार बोल चुका होगा, वो इसमें भी यही करता। तो हो सकता है बार बार इसीलिए वो कॉल्स नहीं उठाई जा रही हैं। और बार बार कॉल आने का एक और मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अति उत्साह में, उसे लगा कि जैसे छोटे छोटे देशों को वो आर्म ट्विस्ट करता है, भारत को भी कर लेगा। 98 का भारत होगा, 2000 का भारत होगा, 60-70s का भारत होगा। 98 में भी वो आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश की, शायद नहीं कर पाए। 60-70s का भारत होगा, वो वैसे ही कर लेगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर भारत के लिए जो एक तरीके से भारत समझने वाला, और खासकर ट्रंप की टीम में, कि भारत कैसे काम करता है, क्या फंक्शनिंग है, उस कल्चर को, सिस्टम को समझने वाले बहुत कम लोग हैं। उसको ये लगता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, वैसे ही हम करेंगे, लेकिन वो चीजें अब उस तरीके से रोल आउट नहीं हुई। इसलिए बार बार हो सकता है कि भारतीय प्रशासन से कनेक्ट करने का प्रयास है। और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री से मिले, और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो जिसका काम है डिप्लोमेटिक लेवल पर पहले उससे रिजॉल्व किया जाए, पहले कॉमन ग्राउंड पे पहुंचा जाए, पहले ये चीजें तय हो जाए कि जब डोनाल्ड ट्रंप और हमारी बात हो तो डोनाल्ड ट्रंप कोई फालतू का रायता ना फैला दे। पहले सब चीजें तय हो, तब जाकर चीजें हों। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुका है, ही इज अ हार्ड नेगोशिएटर। आपको 3 एग्जांपल बताता हूं कि किस तरीके से लोग ट्रंप की ईगो को मसाज करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करते। वो सिर्फ नेगोशिएशन में सवाल विश्वास रखते हैं। भारत की जो एक तरीके से कह सकते हैं कि इज्जत है, उसे बनाए रखते हैं। वो जाके बटरिंग नहीं करते, वहां जाके फैल नहीं जाते। 3 उदाहरण देता हूं आपको। सबसे पहला साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट गए ना वहां पर, क्या कह रहे हैं, अरे डोनाल्ड ट्रंप साहब हम तो चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया में ट्रंप टावर बने, वहां आप गोल्फ खेलें। ट्रंप खुश, भाई साहब से आप कोई भी काम करा लो। उसके अलावा जो वियतनाम के प्रेसिडेंट है, उनकी बातचीत होती है। उसके बाद क्या देता है वियतनाम, वियतनाम ये कहता है कि हम 0 टैरिफ करेंगे सारे के सारे यूएस प्रोडक्ट्स के ऊपर। और साथ ही जो हमारे चावल के फील्ड है, वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट्स है वियतनाम का, वहां पे हम डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो गोल्फ है, गोल्फ कोर्स बनवाएंगे। इंटेल है, जो एक कंपनी है जो चिप बनाती है, उसने कहा कि हम 10% की हिस्सेदारी ट्रंप को दे देंगे। एप्पल किस तरीके से सोने की घड़ी डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट करता है, टिम कुक। तो किस तरीके से छोटी छोटी जो एंटिटीज हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने धीरे धीरे धराशायी होती जा रही हैं। लेकिन भारत है, रशिया है, चाइना है, डटकर खड़े हैं। और यही चीज जो डोनाल्ड ट्रंप है उसे एक तरीके से डेस्परेट कर रही है कि मैं तो चाह रहा था कि बस हो जाएगा, मैं फोन उठाऊंगा और फटाफट हो जाएगा। पाकिस्तान को कर दिया हमने, भारत को भी कर देंगे। लेकिन वो चीजें नहीं हुई, वहां पर चीज फंस गई। और उसके बाद जिस तरह का भारत का स्टांस है और स्थितियां इस तरीके से बदली कि अब ब्रिक्स मजबूत होता जा रहा है। स्थितियां इस तरीके से बदली कि अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना जा रहे हैं ना, तो शी जिनपिंग 2 लोगों को ही एयरपोर्ट पर रिसीव करने आएगा, पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत और चीन के बीच में सब चीजें बहुत लवी डवी हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन ये मैसेजिंग होती है जो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत पसंद नहीं आएगी। ब्रिक्स की बैठक हो रही है, उसमें यूएन के जो हेड है उससे लेकर और दुनिया भर के देश के लोग वहां पहुंच रहे हैं। लगभग 65% आबादी वहां पर रिप्रेजेंट हो रही होगी दुनिया की। तो ब्रिक्स जैसी चीजें हो रही हैं, प्रधानमंत्री फोन नहीं उठा रहे हैं। अगर ये खबर सत्य है तो बहुत बड़ा झटका है। और मुझे लगता है कि अब
धीरे धीरे वो ग्राउंड ले करना चाहिए कि डायरेक्ट जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की डायरेक्ट बातचीत हो, लेकिन उससे पहले वो ग्राउंड तैयार हो जाना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप फालतू का कुछ थिएट्रिक्स ना करे, उसे समझाया जाए। देखिए, पुतिन को फोन करा, पुतिन ने फोन उठाया, पुतिन पहुंचा। शी जिनपिंग को फोन करा, शी जिनपिंग ने फोन उठाया, शी जिनपिंग पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना जा रहे हैं, यूएन की जनरल मीटिंग में गए नहीं है 2-3 साल से। खैर वो जब तो डेमोक्रेट्स का था, लेकिन मैसेज साफ है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, और इसका तो फोन भी नहीं उठा रहे हैं अगर ये खबर सही है। तो सोचिए भारत कितना हार्ड नेगोशिएशन कर रहा है। और रशियन तेल पे तो साफ साफ कह दिया, भैया हम तो खरीदेंगे, जो होता हो कर लीजिए। हम तो अमेरिकन तेल खरीद रहे थे, अब लगभग लगभग उसकी जो खपत है, जो भारत की परचेज है, वो लगभग भारत जीरो करने जा रहा है। मैसेजिंग है। वेनेजुएला से हम तेल खरीद रहे हैं, जिसके ऊपर अमेरिका अपनी पूरी फोर्स उतारने के, वहां क्या क्या चल रहा है सब अलग बात है, उस पर अलग कभी बात करेंगे, लेकिन अमेरिका से नहीं खरीद रहा है। तो ये मैसेजिंग है। लेकिन क्या भारत अपने संबंध खराब बनाए रखना चाहता है? क्या उसके लिए कुछ, उसे बेहतर करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है? निश्चित तौर पर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत अमेरिका के साथ संबंधों को बहुत खराब करना चाहता, वो संभालना चाहता है, सुधारना चाहता है। लेकिन भारत साफ कहता है कि भैया ऐसा है, हम बराबरी पे बैठकर बात करेंगे। अमेरिका बड़ा भाई, हम छोटे भाई, वो वाली स्थिति नहीं है। आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते थे तो पार्टनर की तरह बिहेव कीजिए, स्ट्रेटेजिक स्लेव्स नहीं है। खैर एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए, अमेरिका में ना हर चीज ना पैसा बोलता है, पैसा काम करता है। अब पैसा लगाइए और खूब काम कराइए। भारत भी उस चीज को समझ रहा है। भारत ने डेमोक्रेट्स के समय में एक लॉबिंग फर्म हायर की थी। लॉबिंग फर्म क्या होती है कि उसके कुछ लोग होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े होते हैं, जिनकी एक्सेस होती है अंदर तक, वहां जाते हैं और भारत की पक्ष की बात रखेंगे। भारत उन्हें कंसल्टेंसी फीस देगा कि आप हमारी बात वहां जाकर रखिए। डायरेक्ट ये नहीं होता कि भारत का डिप्लोमेट जाकर ओवल ऑफिस में बात करेगा या स्टेट डिपार्टमेंट में बात करेगा। बीच में बिचौलिए होते हैं। भारत ने, जो डेमोक्रेट्स थे उस समय में, एसएचडब्ल्यू पार्टनर्स कर की एक लॉबिंग फर्म थी, वो हायर की हुई थी $1.8 मिलियन पर ईयर के रेट के ऊपर। डेमोक्रेट्स चले गए, तो अब जो रिपब्लिकन्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जिसकी पहुंचो, पीआर फर्म हमें चाहिए थी। तो अब जो मर्करी पब्लिक अफेयर्स करके एक फर्म है, उसको हमने हायर किया है, जिसको $75,000 पर मंथ हम देंगे। और इसी फर्म को कतर, टर्की और इस तरह के जो देश हैं वो ऑलरेडी हायर कर चुके हैं। एक और व्यक्ति है, उसे भी हायर किया है $15,000 पर मंथ के बेसिस पे। तो भारत पैसा खर्च कर रहा है। मुझे लग रहा है ये बहुत ही कम अमाउंट है, हमें और ज्यादा पैसा खर्च, आप जितना पैसा डालोगे उतना अच्छा डांस नाच आपको देखने को मिलेगा। जितना पैसा डालोगे, जितना खर्चा करोगे, उतनी अच्छी सर्विस होगी। मुझे लग रहा है इन चीजों को और बेहतर तरीके से भारत को करना चाहिए। पहले हमने पीआर फर्म हायर की, और बेहतर करनी चाहिए। पाकिस्तान सिर्फ 2023 के अंदर $3.6 मिलियन खर्च करा था, हमने सिर्फ 1.8, आधा। तो ये जरूरी है कि भारत को और खर्चा वहां करना पड़ेगा। ऑयल हमने साफ कर दिया। पहली बात तो ये शब्द बोलना गलत है, जो हम कहते हैं ना कि हम रशियन ऑयल खरीदते हैं। सॉरी, वी डोंट बाय रशियन ऑयल, वी बाय रशियन क्रूड। और ये इंटरनेशनल नॉर्म है, आप क्रूड कहीं से भी खरीद सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी एक तरीके से कोई सैंक्शंस नहीं है। हम उसको रिफाइन करते हैं, फिर यूरोप में बेचते हैं, पूरी दुनिया में बेचते हैं। वो रशियन ऑयल नहीं है, वो इंडियन ऑयल है। रशियन क्रूड को रिफाइन करके हम इंडियन ऑयल बनाते हैं, उसको बेचते हैं। तो अमेरिका को यही दिक्कत है कि ना तो हम उसका तेल खरीद रहे, ऊपर से हम अपना तेल बेच रहे, ये उसको दिक्कत है। हमें डोनाल्ड ट्रंप एज ए इंडिविजुअल की जो ईगो है ना, उसको मसाज भी करना पड़ेगा और उसे समझाना भी पड़ेगा कि यहां ईगो से काम नहीं चलेगा। चीजों को बेहतर तरीके से लेकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और भारत ने अपनी एक नीति और स्पष्ट कर दी है, जो डोनाल्ड ट्रंप कहता है ना हर जगह, यूरोप को हथियार खरीदो, और अलग अलग देशों को कहता है कि हथियार खरीदिए हमसे। भारत ने साफ कह दिया, ट्रेड और डिफेंस डील हमारी दोनों अलग अलग है। डिफेंस हम डिफेंस के हिसाब से करेंगे, अपनी जरूरतों के हिसाब से करेंगे। ट्रेड को आप अलग रखिए। ये नहीं होगा कि $35 बिलियन के हथियार खरीद लिए, $10 बिलियन के हथियार खरीद लिए और उसे ट्रेड में दिखाकर और ट्रेड के नाम पर हमें मजबूरन वो खरीदना पड़ रहा। नहीं, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें खरीदेंगे। और यही हुआ आज। भारत ने अपनी 2 फ्रिगेट लॉन्च की हैं, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी।
और क्या कहा तब राजनाथ सिंह जी ने? बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो अमेरिका है वो F-35 बनाता है, वो उड़ता है, अमेरिका का नाम नहीं लिया। वन नेशन इज फ्लाइंग F-35, और भारत ने फ्लोटिंग F-35 बना दिया, और वो भी मेड इन इंडिया। सबसे स्टेट ऑफ द आर्ट माना जाता है ना F-35। यानी कि वो यह बता रहे हैं कि भैया अगर हम ये चीजें बना पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर जल्दी ही शायद उस डोमेन में भी हम चले जाएंगे। हम उस अमेरिका से कंपेयर कर रहे हैं जो हमसे कम से कम 150 साल के हेड स्टार्ट के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत को तो 75 साल हुए ना, अमेरिका को तो 200 साल से ऊपर हो गए हैं, 250 साल के लगभग हो गए हैं। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, और यही अमेरिका जैसे देशों को, अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है। ये जो मैं फर्म कह रहा था, मर्करी पब्लिक अफेयर्स, ये ऑलरेडी भारत हायर कर चुका है। तो जिस तरीके से भारत की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है, जयशंकर की तरफ से हो, डोभाल की तरफ से हो, और बड़ी बात क्या है कि वहां से ट्रंप बोलता है, यहां से हमारा स्पोक्स पर्सन जो होता है एमईए का, वो जवाब देता है। सबसे बड़ी तो ईगो वहां हर्ट हो जाती है उस व्यक्ति की। तो पहले एक थोड़ा सा टफ बॉल उसे दिया जा रहा है, उसे थोड़ा सा सेंटर में लाया जाए, उसके बाद धीरे धीरे निगोसिएशंस होंगी। लेकिन ये मानकर चलिए, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी जो लोग हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि जो पिछले 25 साल में एक डिस्ट्रस्ट था, उसे जिसे धीरे 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 अमेरिका ठीक करने की कोशिश कर रहा था, भारत ठीक करने की कोशिश कर रहा था। भारत अपने इंटरेस्ट जो हैं उन्हें डाइवर्सिफाई कर रहा था कि रशियन डिपेंडेंट ना हो, अमेरिका भी हो, रशिया भी हो, मतलब एक बकेट हो पूरी। लेकिन उसे एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति ने कहां पहुंचा दिया, ये समझ आता है इस पूरे के पूरे प्रकरण में। और जो चीजें दशकों में होती थी, वो चीजें इस व्यक्ति ने महीनों में कर दी। और देखिए, मैं एक लास्ट सेंटेंस कहूंगा, भारत, पुतिन, शी जिनपिंग, पूरी दुनिया, ग्लोबल साउथ, यूरोप, कनाडा, ट्रंप को सब झेल जाएंगे। सवाल यह है कि क्या अमेरिका बचे हुए 3.5 साल में ट्रंप को झेल पाएगा? क्या अमेरिका सस्टेन कर पाएगा क्या डोनाल्ड ट्रंप के इन कामों पे? भारत तो बहुत ही पुराना है, रशिया, चाइना बहुत पुरानी पुरानी सिविलाइजेशन है, इससे बुरे बुरे दौर देखे हैं। ये तो बुरा दौर भी नहीं है, मैं कहूंगा छोटा सा हिकअप है, हिचकी आ जाती है ना, ब्लिप आ जाता है। सवाल यह है कि अमेरिका झेल पाएगा क्या? जिस तरह का न्यू कम्युनिज्म वहां पे आता जा रहा है, कंपनीज के प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट कंपनी है उनको किस तरीके से गवर्नमेंट ओवरटेक कर ले, इसके ऊपर बातें चल रही हैं, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में सब लोग बोलने लगे हैं। तो अब प्रधानमंत्री ने फोन उठाया नहीं उठाया, या तो ये समय के साथ पता चलेगा, और अगर नहीं उठाया तो निश्चित तौर पर यही होगा कि मोदी को ये डर होगा, डर तो नहीं कहूंगा, कौशन होगा। क्योंकि जब मोदी जी कनाडा गए थे और 250 रुपए की प्लेट खाने के लिए मुनीर वहां पहुंचा हुआ था वॉशिंगटन, तो इसने तब भी कोशिश की थी कि मोदी जी आएंगे, फटाफट फोटो खिंचवा लूंगा कि देखो 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 मैंने दोनों में नेगोशिएशन कर दी। मोदी जी वहां से सीधा उड़ीसा जाते हैं और जगन्नाथ प्रभु की जो पुण्य भूमि है उससे कहते हैं कि भैया मैं तो आपके लिए आया हूं, मेरे पास बहुत बुलावे थे बड़े बड़े लोगों के, लेकिन मैं यहां आया हूं। मैसेज वहां था, और बार बार भारत की तरफ से कम 3 बार प्रधानमंत्री ये मैसेज दे चुके हैं कि भारत के किसान, भारत का मध्यम वर्गीय जो परिवार है, भारत की जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, उसकी रक्षा के लिए मैं खड़ा हूं, चाहे मुझे प्राइवेट तौर पर, अपनी पर्सनल तौर पर उसकी कीमत चुकानी पड़े। और आज बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस कहा कि स्वदेशी हमारा जीवन मंत्र होना चाहिए, यानी मेड इन इंडिया, यानी कि जो रिलायंस है, यानी कि जो डिपेंडेंसी है अलग अलग देशों पे, उसे मिनिमाइज करना चाहिए। उसके लिए इकोसिस्टम बनता है, समय लगता है। चाइना को भी समय लगा, 25-30 साल लगे वहां पहुंचने के लिए। भारत भी उसी की तैयारी कर रहा है, और एज ए नागरिक ये हम सब की जिम्मेदारी है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो लोग हैं, जो बीच बीच में एपिसोड आ रहे हैं, इनसे भारत को बहुत फर्क ना पड़े, इन चीज के लिए हम भी सहयोग करें। खैर, इस पे जो भी आगे डेवलपमेंट आएगी वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।